बहुत स्पष्ट कह रहे थे आरिफ साहब। बहुत छोटे शब्दों में पॉलिटिकल मत जाइएगा, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप पर मत जाइएगा। मेरा ये सिर्फ कहना है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टू द पॉइंट विथ द राइडर्स जो राइडर लगाए हैं उसके जो बुलडोजर पर डिसीजन दिया है, क्या उससे पूरे देश में बुलडोजर की रफ्तार थमेगी? क्या उससे कोई नई राजनीतिक दिशा बनेगी? किसी आरोप प्रत्यारोप पर मत जाइएगा, आप जो समझ पा रहे हो इस फैसले से वो बताने की कोशिश करिएगा आरिफ साहब। परवेज भाई, सभी पैनलिस्टों को मेरा आदाब नमस्कार है। और मैं कुछ बात तो रखना ही चाहूंगा, वो आरोप नहीं है, वो एक रिपोर्ट है। 2017 से 2024 तक में 1900 से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाइयां पूरे देश में हुई हैं। उनमें सिर्फ 1500 कार्रवाई सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई। जो लोग ये कहते हैं कि दिल्ली को और जहांगीरपुरी को या कहीं और को देख कर यह फैसला आया है, उन्हें उत्तर प्रदेश को बचाने की जरूरत नहीं है। 1500 कार्रवाइयां, 80% के आसपास कार्रवाइयां सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उत्तर प्रदेश को लगाया गया, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। ये कहकर के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं कुछ इसमें शामिल किया गया। और सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि क्रूरता यहीं पर हुई है। इस कार्रवाई ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को उत्तर प्रदेश के ये बताया है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासक इतिहास में क्रूर और कठोर लिखा जाएगा। जावेद, प्रयागराज में जावेद की पेट्रोल पंप उनके घर पे गिराया गया और यह तर्क किया गया कि इनका नक्शा नहीं पास था, जबकि मकान उनकी पत्नी परवीन के नाम पर था। और जब उन लोगों ने कहा कि खुद प्रयागराज के हाई कोर्ट का नक्शा नहीं पास है, प्रयागराज के मास्टर प्लान का नक्शा नहीं पास है, तो फिर आप क्या कहेंगे? निश्चित मुख्यमंत्री के बंगले का भी नक्शा पास नहीं है। अब मुझे कहने दीजिए, एक रिपोर्ट है फ्रंट लाइन की और LRN की रिपोर्ट है। इन्होंने सारे बुलडोजर कार्रवाइयों को समाहित करके जो रिपोर्ट बनाया है, इसमें 44% मुस्लिम, 23% आदिवासी, 17% ओबीसी, 5% दलित, ये लोग बुलडोजर की कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के जात के लोग नहीं है। तो जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, कोर्ट में हलफनामा दे करके कहते हैं कि ये एक धर्म को टारगेट करके, एक जाति को टारगेट करके बनाया जाता है, वह रिपोर्ट ये रिपोर्ट बताती है इस बात। ये मेरा नहीं है, ये फ्रंट लाइन का आंकड़ा है। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को पूरा देश बारंबार बधाई दे रहा है कि उन्होंने लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली को संविधान के तहत बचाया है। और देश में संविधान है, देश में न्याय है। आप कहीं से भी अगर सुनील जी आपको मौका देंगे तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपना विश्वास बरकरार रखा है। मैं बारंबार बधाई देता हूँ। यह रिपोर्ट जो इंटरनेशनल की जितनी कार्रवाइयां हुई उसमें 128 कार्रवाइयों पर मुस्लिम को टारगेट किया गया। लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही बहुत से ऐसे घर गिरा दिए गए जिनको नोटिस जारी नहीं हुए। उस पर हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया। हमारे 2 कानून के जानकार बैठे हुए हैं, हमारे भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट के इस बहुत ही ऐतिहासिक फैसले को लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे चलेगा, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 ही चीज है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और एक जस्टिस बॉडी। यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है जुडिशरी बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप सीमा मत लांघिए, आप अपनी सीमा में रहिए। आपका काम है एग्जीक्यूशन करना, मेरा काम है किसी अपराधी ने कोई अपराध किया और इधर घर गिरा दिया गया। आप कौन होते हैं जस्टिस देने वाले? आप कौन होते हैं फैसला देने वाले? फैसला तो अदालत का काम है। आपका काम है आप मुकदमा लिखिए और उसको अदालत में दीजिए, अदालत में सुनवाई होगी, अदालत फैसला करेगा, घर गिरा दे या गर्दन तराश दे, हम लोग स्वीकार करते हैं उसको। लेकिन यहाँ कोर्ट से परे रखते हुए एग्जीक्यूटिव बॉडी और प्रशासक अपने आप को जुडिशरी समझने लगा था, जो अलोकतांत्रिक था, असंवैधानिक।
और मैं आरिफ जिस साहब, आरिफ साहब शुक्रिया। आरिफ दो साहब, करोड़, मैं एक एक मिनट में आधे मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। जी 2 जी करोड़ बताइए। लोग आज भी भय के साए में हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि 2 करोड़ लोग आज भी भय के साए में हैं और 17 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना आशियाना खोया है। जिनके घर नहीं है, जिनको परिवार नहीं, उनको क्या पता घर और परिवार का, एक आंगन की छत का क्या उनको महत्व दिखाई देता। ऐसे लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। सुप्रीम ठीक कोर्ट है ने आरिफ डंडा साहब, बहुत चलाया, शुक्रिया आरिफ साहब। आज वो स्वागत कर रहे हैं, आज वो स्वागत कर रहे हैं। कल बुलडोजर के एक प्रारूप को रैलियों में रख करके भय स्थापित करने की कोशिश की जाती थी। निश्चित रूप से आ, बुलडोजर भय का प्रतीक था, अन्याय का प्रतीक था।